मूवी के स्टार्टिंग में गुलिवर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक अखबार के मेल रूम में काम करता है। वह अपने नौकरी से ज्यादा खुश नहीं था। यह एक नए भर्ती हुए जूनियर को वहां मेल रूम का काम दिखा रहा था। गलीवर थोड़ा हंसी मजाक करता था, लेकिन यह पत्रकार डार्सी को पसंद करता था। लेकिन यह अपने लेबल को देखकर कुछ कह नहीं पाता है। एक दिन इसके जूनियर को मेल रूम का हेड बना दिया जाता है। यह जानकर यह अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है, क्योंकि यह लंबे अरसे से काम कर रहा था, कभी भी प्रमोशन नहीं मिला। फिर यह अचानक ऐसे ही डार्सी के पास जाता है और बातों ही बातों में लंबी लंबी फेंकने लगता है कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मैं बहुत जगह गया हूं, मुझे ट्रैवल के बारे में लिखना पसंद है। यह जानकर डार्सी बहुत खुश होती है और इसे लिखने के लिए दे देती है। ये घर जाकर मोटी पेंसिल लेकर लिखने जाता है, लेकिन इसे समझ नहीं आता है कि क्या लिखना है, और फिर यह वेबसाइट पर जाकर नकल मारकर कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देता है और जाकर डार्सी को दिखाता है, जिसे डार्सी देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसे बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में लिखने और जाने के लिए कहती है। यह हामी भर देता है, लेकिन इसे नहीं पता आगे इसके साथ क्या होने वाला है। फिर यह वहां जाने के लिए एक शिप हायर करता है और निकल पड़ता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद कहता है, बहुत भूख लगी है, इतना सारा खा जाऊंगा, ये कर दूंगा। ये हमेशा कुछ न कुछ बकवास करता ही रहता है और इसी बीच घोड़े बेचकर चैन से सो जाता है। इसे कोई टेंशन नहीं था। तभी अचानक ये खतरनाक जगह पहुंच जाता है और जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट पहनता है, लेकिन इसकी शिप बरमूडा ट्रायंगल के तूफान में फंस जाती है। इसके बाद जब इसकी आंख खुलती है, यह अपने आप को अजीब जगह पाता है और वहां के लोग इसे बांध रखे थे। यह किसी तरह उठता है, लेकिन वहां के सभी लोग मिलकर इसे नीचे गिरा देते हैं और यह बेहोश हो जाता है। आंख खुलती है तो देखता है इसे वे लोग बांधकर कहीं ले जा रहे थे। फिर गुलिवर को ये लोग वहां के राजा के सामने पेश करते हैं और इसे राक्षस कहकर बुलाते हैं। यह उनसे पूछता है कि मैं आखिर में हूं, कहां पर कोई बताएगा। तभी वहां के लोग कहते हैं, तुम लिलीपुट में हो, जो एक आलीशान जगह है। फिर इसको ले जाकर कैद कर दिया जाता है और खाने के लिए इसे थोड़ा सूखा घास देते हैं। तभी इसे एक और कैदी दिखता है जिसने राजकुमारी को प्रपोज कर दिया था, इसलिए कैदी बना दिया गया था। तभी गुलिवर कहता, एडवर्ड नाम का बंदा एक नंबर का घन चक्कर है। तभी वह सुन लेता है और इसका मतलब पूछने लगता है। तभी यह कहता है कि इसका मतलब है शानदार। फिर एडवर्ड जोर जोर से खुद को घन चक्कर बोलने लगता है। तभी गुलिवर कहता है, फिर तुम मुझे अब बाहर निकल दो। फिर एडवर्ड इसे खेत में ले जाकर एक बड़ी सी जुताई करने वाली मशीन खिंचवाता है। इसी बीच कुछ लोग राज्य पर हमला करके राजकुमारी पकड़ने वाले थे, फिर हमला कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ शुरू हो जाती है। जैसे ही इन्हें पता चलता है, ये लोग तेजी से वहां जाते हैं। फिर गलीवर जाकर राजकुमारी को बचा लेता है, लेकिन वहां के राजा खतरे में पड़ गए थे, आग के बीच में फंस गए थे। सभी लोग हैरान थे। तभी गलीवर कहता है, मैं इन्हें बचा सकता हूं, और पैंट निकालकर पेशाब करना शुरू कर देता है और फिर राजा को बचा लेता है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश थे और गुलिवर को राक्षस कहने के बजाय सम्मान देना शुरू कर देते हैं और उसे रखवाला समझने लगते हैं, और उसे डिनर के लिए राजा ने आमंत्रित किया था। फिर ये लोग गुलिवर के बारे में पूछते हैं, तुम कहां से हो और क्या करते हो। फिर ये लंबी लंबी फेंकने लगता है और कहता है कि मैं अपने देश का राष्ट्रपति हूं। फिर इसके बाद वहां राजा ने इसके रहने के लिए शानदार घर बनवाते हैं। इसकी नाव ढूंढने को भी कहते हैं। यह ओरेशियों को अपना दोस्त बनाकर आजाद करवा दिया था और उसे राजकुमारी को अपनी दिल की बात कहने को कहता है। और फिर ओरेशियो जाता है और राजकुमारी से बात करता है। फिर राजकुमारी चली जाती है क्योंकि जनरल एडवर्ड आ गया था, जो राजकुमारी से शादी करने वाला था। फिर एडवर्ड जाकर गलीवर से मिलता है और कहता है, हैवान, शैतान, तुम्हारी नाव को खोज लिया गया है। ये वहां जाता है। इसे इसका सेल फोन मिलता है, जिसमें डार्सी का मैसेज था, जो इस पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यह कोई राइटर नहीं, सब नकल करके लिखा था। यह उदास हो जाता है और राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी कहती है कि क्या हुआ यह नहीं बताता है। तभी राजकुमारी कहती है कि मुझे ओरेशियों से प्यार हो गया है। इधर एडवर्ड राजा के पास जाकर कहता है कि आपको उस गलीवर को यहां से जाने को कहना चाहिए। राजा मना करते हैं। यह उन पर गुस्सा होता है। राजा कहते हैं, लगता है काम की बोझ से तुम परेशान हो गए हो, तुम्हें छुट्टी चाहिए। यह कहता है कि मेरे जगह सेना को कौन चलाएगा। फिर राजा गलीवर को जनरल बना देते हैं।
यह देखकर एडवर्ड बहुत गुस्सा होता है और जाकर राज्य का सुरक्षा उपकरण हटा देता है। इसके बाद दुश्मन वहां हमला करने की तैयारी में लग जाते हैं और हमला शुरू हो जाता है। यह देखकर होरेशियो जल्दी से गलीवर के पास जाता है और दुश्मन से बचाने को कहता है। फिर यह राजा के पास जाता है। राजा उसे लड़ने को कहते हैं। फिर यह डरते हुए पानी में जाता है और दुश्मन के शिप के पास जाकर उनसे लड़ाई बंद करने को कहता है और कहता है, देखो, लड़ने से क्या फायदा, मैं तुम्हें डराने की नाटक करूंगा और तुम लोग यहां से चले जाना। गलीवर शुरू हो जाता है, लेकिन ये लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उल्टे गोलों से इनकी शिप ही नुकसान हो जाती है और फिर गुलिवर इन्हें वहां से भगा देता है। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर राजकुमारी एडवर्ड से शादी करने से इनकार कर देती है। फिर एडवर्ड वहां से जाकर दुश्मनों से मिल जाता है और ग्लीवर को वहां से भगाने का नया प्लान तैयार करता है। इधर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच राजकुमारी किसी बात पर होरेशियो से नाराज हो जाती है और तभी वहां एडवर्ड आ जाता एक रोबोट मशीन के अंदर और ग्लीवर से लड़ने को कहता है। फिर ग्लीवर उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। यह एडवर्ड के आगे। एडवर्ड इसे पकड़कर टांग रखा था। यह देखकर सभी लोग हैरान थे और राजा उसे लड़ने को कहते हैं, लेकिन यह हार मान लिया था और सभी लोगों को अपनी सच्चाई बताता है कि वह कोई अपने देश का ताकतवर आदमी नहीं है, वह मामूली सा नौकरी करने वाला इंसान है। फिर एडवर्ड उसे देश निकाला का आदेश जारी करता है। फिर इसे ले जाकर बीच समुद्र में खतरनाक घाटी की तरफ छोड़ देता है। फिर यह वहां पहुंच जाता है। तभी इस पर हमला होता है। इधर देखते हैं, वहां डार्सी पहुंच गई थी। एडवर्ड उसे बांध दिया था। तभी होरेशियो ये सब दूर से देख रहा था और गलीवर को बताने निकल जाता है। इधर गलीवर का बुरा हाल था, जो एक जगह फंस गया था। एक छोटी बच्ची जो आकार में इससे बहुत बड़ी थी, इसे अपना खिलौना समझ रही थी। यह बहुत परेशान था। तभी वहां होरेशियो पहुंच जाता है और गलीवर से बात करता है और वापस चलने को कहता है। यह मना करता है। फिर यह उसे डार्सी के बारे में बताता है। यह तैयार हो जाता है और एक कंकाल का सूट ले लेता है और घाटी से छलांग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। और जाकर देखता है तो डार्सी और वहां के राजा और रानी को कैद कर दिया गया था। फिर यह डार्सी से बात करता है और डार्सी कहती है कि मुझे ये लोग तुम्हारी रानी क्यों बोल रहे हैं। फिर यह सच्चाई बताता है और कहता है, मैं तुमसे 5 सालों से प्यार कर रहा हूं। यह सुनकर डार्सी बहुत खुश हो जाती है। फिर गलीवर राजा को आजाद करता है और कहता है, मुझे आपकी मदद करने का मौका दे। फिर गुलिवर वहां जाता है और एडवर्ड से लड़ने को कहता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एडवर्ड गलीवर पर भारी पड़ रहा था, उसे मार नहीं पा रहा था। एडवर्ड गलीवर को करंट का झटका देकर गिरा देता है। यह देखकर होरेशियो जाकर एडवर्ड के रोबोट पर चढ़कर अंदर चला जाता है और फिर तार को निकाल देता है, जिससे एडवर्ड कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर गुलिवर मारना शुरू कर देता है और मशीन को नीचे गिरा देता है। वहां के सभी लोग बहुत खुश थे। होरेशियो राजकुमारी को अच्छे से प्रपोज करता है और राजा इस बार तैयार हो जाते हैं। इधर गलीवर और डार्सी भी। फिर गलीवर उन्हें कहता है, लड़ाई में क्या रखा है, मिलजुल कर रहो। और वे सभी लोग नाचते गाते हैं। इसके बाद गलीवर वहां से वापस आने के लिए निकल पड़ता है। होरेशियो अपने दोस्त से बिछड़कर दुखी था। अब आगे देखते हैं तो गुलिवर वापस वहीं अपने काम पर दिखता है, जो डार्सी से मिलता है। दोनों एक साथ थे। गुलिवर अब अद्भुत सफर के बाद लेखक बन गया था और उसे मामूली मेल रूम के मुलाजिम से वहां का एडिटर बना दिया गया था।